तो उसी फॉर्मेशन में देखिए जो मैंने पहले की थी और आज उसी फॉर्मेशन को आगे ले रहा हूं। जैसे सिंप्लीफिकेशन, हम कैसे इरेशनल नंबर को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और कैसे उनके क्या फाइंड आउट करते हैं, आंसर फाइंड आउट करते हैं। चेक कीजिए, वन थिंग इज गिवन टू अस, कहते हैं लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? What is the value of x minus 1 upon x? What is the value of x square plus 1 upon x square? What is the value of x square minus 1 upon x square? हम इस सिंगल क्वेश्चन से ही ये 4 आंसर यहां पे क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ओके, ये सिंगल क्वेश्चन है और इससे हम ये प्रोवाइड करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए, अगर इसको आप सपोज कर लीजिए कि लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। जब आप इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे 1 अपॉन x, तो इट बिकम्स दिस वन। और बच्चे, मैंने आपको एक बड़ा सिंपल सा बताया हुआ था कि इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस अंडर रूट 2, वन प्लस अंडर रूट। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन बोलते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ओके जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गॉट 1 प्लस अंडर रूट 2, अपर वाली फॉर्मेशन, a माइनस बी, a प्लस बी, इट बिकम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो योर 1 अपॉन x वैल्यू becomes 1 plus under root 2 minus 1, or I can simply say minus of 1 plus under root 2। बच्चे चेक कीजिएगा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व होने की ओर आ गया है। कैसे? दिस इज योर 1 प्लस एक्स, ओके, दिस इज योर 1 ओवर एक्स। अब हम क्या करेंगे इनमें, जस्ट वी आर गिविंग द नेम्स कि ये हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन है। ऐड दैट, जब आप इनको ऐड करेंगे तो यू विल गेट x प्लस 1 अपॉन x। तो पहली वैल्यू क्या है बच्चे, 1 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2, 1 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 2, कैंसिल कीजिए तो इट विल कम एज माइनस 2। है ना सिंपल, उसी फॉर्मेशन में। बट यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब दूसरे में आइए, अगर आपको ये कहा गया कि फाइंड इट, आपने सिंपली वही करना है। देखिए, पहले x की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस अंडर रूट 2, नेगेटिव का साइन। अब अपनी वैल्यू क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इसमें क्या होगा, अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2 कैंसिल, यू विल गेट 2। ये वाली फॉर्मेशन आ गई। अभी देखते जाइए, आगे लेके चल रहा हूं आपको। हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू, ठीक है, तो इसको चेक कीजिए, या हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ वैल्यू, तो वो हम इसमें आ रहे हैं। देखिए, नाउ आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करें बच्चे, ऑलरेडी आपने एक वैल्यू निकाली हुई है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 2। ओके,
हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जस्ट वी नो दैट x plus 1 upon x is equal to this one. अब आप इसमें एक ऑप्शन लगाएंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो इट बिकम्स x स्क्वायर plus 1 upon x square plus 2 times x over 1 upon x. इस साइड में क्या होगा बच्चे, -2√2, इसका स्क्वायर देख लो कैसे होगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो इट बिकम्स +8. तो ये हो गया +8. x एंड x कैंसल्ड, तो x स्क्वायर plus 1 upon x square is equal to 8 minus 2 which is equal to 6. By this way we can also find the answer. तो ये भी हमारे पास एक क्या हो सकता है, मेथड हो सकता है. अब एक चीज और देखिएगा, यू हैव ऑलरेडी फाउंड दीज वैल्यूज. अब एक लास्ट वैल्यू है x स्क्वायर -1 upon x square. इस पे आता हूं, देखिए x स्क्वायर -1 upon x square. आई थिंक आप मेरे से एग्री होंगे, दिस कैन बी रिटन एज x plus 1 upon x and x minus 1 upon x, because a plus b and a minus b can be written as a square minus b square. x plus 1 upon x की वैल्यू अगर आप देख रहे हैं तो इट इज -2√2 into x minus 1 upon x की वैल्यू क्या है, 2, तो दिस बिकम्स -4√2. Okay, by this way we can solve this question. Yes बच्चे. सर फर्स्ट वाला प्रॉब्लम नहीं समझ में आया सर. क्या बच्चे, सर फर्स्ट वाला. ये 1 अपॉन x कैसे फाइंड आउट किया हाँ सर. बच्चे, बस यही था. आप चेक करो, दिस इज x. ओके, अब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा, तो ये वाली टर्म भी 1 अपॉन आ जाएगी. यस सर. तो देन मैंने आपको क्या कहा था, देन द नेक्स्ट थिंग कम्स टू अस रैशनलाइजेशन, यानी इसके अपोजिट साइन के साथ हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, एंड क्या करना होता है, डिवाइड. तो देखो अपर टर्म अपर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो कोई चेंज नहीं होगा, बट लोअर में देखिए हम रैशनलाइजेशन करते ही इसलिए हैं, दिस इज a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये सॉल्व करके 1 अपॉन x की वैल्यू ये आ गई. बस अगर ये आ गई देन वी हैव टू प्रोसीड. ओके सर. सर वो 4 फॉर्मूला किसके है सर? बच्चे किसी के नहीं है, ये तो हमने फाइंड आउट, ये तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है. उसने कहा था इफ x इज दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज 4. ये फार्मूलाज नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट है. ओके सर. यस न्याति. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सर मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स और x माइनस 1 अपॉन एक्स समझ आ गया. सर एक बार आप x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फिर से समझा दीजिए. ये बच्चे कुछ भी, ये देखिए, सपोज कीजिए आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 10 है, सपोज कीजिए. ओके, अब आप क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड. देखो आपको ये फॉर्मूला पता होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो मैं वही अप्लाई कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 100. दे विल कैंसिल ईच अदर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 100. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 2, 98. This is the way we can solve the question. थैंक यू सर. Okay. अभी Yes, इसी sir, तरह thank के और क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चे. आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिखा रहा हूँ. आज मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं कर रहा बच्चे, हम थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग जा रहे हैं, क्योंकि उसमें बड़े सिंप्लीफाइड से क्वेश्चन थे जो हम इजीली कर सकते हैं. तो एक क्वेश्चन इसी टाइप का और लीजिए. ओके, क्वेश्चन इज सॉल्व दिस. √2
+1, मैंने जानबूझ के गैप दिया हुआ है, √3 +2 √4 +3. ओके, एंड सो ऑन. और लास्ट टर्म है आपके पास 1/√9 + √8. ये आपको गिवन है. सो ऑन का मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 5 4 फिर 6 5 एंड दिस वन. देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, when you get irrational number in the lower form, your first process is rationalize it. ये क्या होगा बच्चे, √2 -1 √2 -1. This will be written as √3 -2 √3 -2. Okay, now it will be written as √4 -3 √4 -3. लास्ट वाला भी बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा बच्चे. ये था 1/√9 + √8. इसको भी लिखा जाएगा √9 -√8 अपॉन √9 -√8. चेक कीजिएगा हाउ वी कैन परफॉर्म. आपको एक से ही पता चल जाएगा हाउ वी कैन डू दिस वन. फर्स्ट वन से देखिए, व्हेन वी मल्टीप्लाई इट वी गॉट ऑन द अपर एज √2 -1 and lower, this is a plus b, this is a minus b, so it becomes a square minus b square, yani 1. Now come on to the second case. If we multiply these two, it becomes √3 minus √2. In the lower case, a plus b, a minus b, which can be written as a minus b. फिर से देखिए ये क्या हो गया, 1. सिमिलरली इन द नेक्स्ट केस, अगर आप इस नेक्स्ट केस को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट √4 minus √3 upon 1. एंड सिमिलरली इफ यू सॉल्व दिस केस, इसको डैश डैश जाने दीजिए, तो यू विल गेट √9 minus √8 upon 1. Now how we can find out? Our first value is √2 -1, √3 minus √2, √4 minus √3, √9 minus √8. चेक कीजिए किस तरह से सॉल्व करें. बच्चे देखिए, फर्स्ट ये कैंसिल हो गया, √4 नेक्स्ट के साथ हो जाएगा, √3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. तो ये इस तरह से सारे कैंसिल होते आएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो यू आर लेफ्ट विद ओनली 2 वैल्यूज, और वो 2 वैल्यूज क्या है, 1 and 9. तो वी कैन सिंपली राइट इट एज √9 -1. आप सबको पता है √9 की वैल्यू क्या होती है, 3 -1. तो ओवरऑल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2. यस सर, मुझे मेरा भी यही आंसर था. ओके. आयुष, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सर मैं ये कहा था कि ये √4 को तो हम 2 भी लिख सकते, तो फिर लिख सर सकते हैं, आपने हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट क्योंकि इसने कैंसिल हो जाना होता है, अब देखो मैंने यहाँ पे √9 भी, कहाँ से हुआ? ये देखो बच्चे मैंने ये राइट √9 लिखा हुआ है ना, तो इसको भी मैंने बाद में √3 कर लिया ना. तो फिर सर वहां से -1 आ गया. क्या बच्चे, सर मैं ये कहा था कि उसके बाद 9 को भी आपने एज इट इज लिख दिया है, तो फिर सर 4 और 8 कैंसिल किससे हुए? बच्चे 4 और 8 कैंसिल नहीं हुए, आपने ये देखा ही नहीं. मैंने यहाँ कहा था कि ये कंटिन्यू का साइन है,
कि इस तरह इसमें और भी बहुत सारी टर्म्स इन्वॉल्व है, ये इसके साथ कैंसिल नहीं हुआ, इसके बीच में और भी टर्म्स है। अच्छा सर, इनके बीच में ये दो टर्म फिर से आ रही होंगे। हाँ, तो ऐसी टर्म्स फिर से आ रही होंगी, तो ये कैरी ऑन है, कैंसिल हो रही है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था डॉट डॉट डॉट, मतलब नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसमें, 5 + 4 फिर 6 + 4, बट हमने उनको लिखा नहीं बिकॉज कंटिन्यूटी फॉलोड है। अच्छा, थैंक यू सर, समझ में आ गया। ओके, यस रिद्धि। सर आपने बताया कि कंटिन्यू का मतलब है कि जो सर नंबर वापस रिपीट हो रहे हैं ना? रिपीट नहीं हो रहे, मतलब हाँ, मतलब कैंसिल होंगे। चलिए, मेरे को लगता है मैं आपको कंफ्यूज कर गया, ये लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सारे मेरे साथ स्टार्ट करिए, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। द नेक्स्ट टर्म इज दिस वन, द नेक्स्ट टर्म इज दिस वन, एंड द नेक्स्ट टर्म इज दिस वन। आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ये टोटल है। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली रैशनलाइज द 4 terms in. Here we can write √2 - 1 over √2 - 1, √3 minus √2 over √3 minus √2, √4 minus √3 over √4 minus √3, √5 minus √4, √5 minus √4। तो चेक कीजिए, अपर वाली वैल्यू आ जाएगी √2 - 1, और नीचे क्या हो जाएगा, a + b a - which is a minus b। नेक्स्ट आइए, अपर वाली वैल्यू इट विल बी मल्टीप्लाई एट √3 minus √2 over 3 - 2। नेक्स्ट वाली वैल्यू देखिए क्या होगी, इट विल बी √4 minus √3 over 4 - 3। मैंने जानबूझ के √4 को 2 नहीं लिखा। नेक्स्ट वाली वैल्यू देखिए, √5 minus √4 over 5 - 4। If you see it, check these values, ये सारी वैल्यू 1 है, 1 1 1 1 1। तो मैं इनको नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकता हूं, हटा सकता हूं। ओके, नाउ सी द वैल्यूज। देखो, √2 √2, √3 √3, √4 √4। We are left with only 2 values, √5 - 1। This is our answer। ओके, तो पहले वाले में मैंने इसलिए ये कैरी ऑन कर दिया। यस तनवीर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वहां पे डिनोमिनेटर में आपने लिखा था 2 + 1 और 2 - 1। तो सर a + b और a - b का फॉर्मूला होता है a² - b², लेकिन हाँ, आपने एक नीचे लिख मिनट दिया इधर 2 - 1। एक मिनट, a² - b²। ओके, अब √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 से 2, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो 2 - 1 कितना होता है, 1 से। कुछ डाउट? नो। यस हार्दिक। सर आपने जो ये स्क्रीन करी हुई है वो ना थोड़ी सी नीचे आ रही है, आप थोड़ा सा ऊपर कर देंगे इसको? कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। अपना थोड़ा सा रेशियो कम कर लो, 90% पे कर लो, ठीक है। बाय दिस वे वी कैन सॉल्व इट। यस शिवम, जल्दी से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। यस शिवम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताओ बच्चे जल्दी से। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैरी ऑन। सर मेरे को वही डाउट था जो उसने पूछा था। ओके बच्चे, एक सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जब आप क्वेश्चन आपका पूरा हो जाए तो पुट डाउन योर हैंड।
मैं देख रहा हूँ आप अगर एक बार हैंड रेज कर देते हैं बाद में डाउन ही नहीं करते उसको, ठीक, तो अपना हैंड को डाउन करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। हम करेंगे बच्चे उसी को, बट बिफोर दैट आज का मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक मूव ऑन कर रहा हूं और फिर हम इसमें कॉमन प्रॉब्लम करें। ओके, तो हमारा आज का जो कॉमन टॉपिक है, सी दैट वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे कुछ बताना चाहूंगा कि व्हाट वी कॉल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड व्हाट इज दैट। देखिए, इफ 5 स्क्वायर इज रिटन टू यू, तो आप उसको क्या लिखते हैं बच्चे, 5 into 5। If 5 cube is written with you, you will write it as 5 into 5 into 5। तो ये बच्चे वैल्यू होती है 5 स्क्वायर की, ये वैल्यू किसकी होती है, 5 क्यूब। ओके, अब बाद में इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 5 into 5 क्या होता है, 25। 5 into 5 into 5 क्या होता है, 125। Okay, similarly, if I can write 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, it can be written as 1 by 16। But इसका एक और भी फ्रेम है बच्चे, it can also be written as 1 by 2 whole square। ये भी वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है, फॉर्मेशन हो सकती है। अब आप देखिए, अगर इन जनरल में कोई बात करने की कोशिश करूं तो आई कैन राइट इट एज ए ए ए ए एंड सो ऑन एंड ए। कितने फैक्टर हैं बच्चे, एन फैक्टर। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं ए पावर एन। चेक कीजिए, अगर 5 and 5 2 टाइम आया था तो हमने लिखा था 5 स्क्वायर। इफ 5 and 5 and 5 3 टाइम आया था तो हमने लिखा था 5 क्यूब। इफ 1 by 2 1 by 2 1 by 2 1 by 2 4 टाइम आया था तो हमने लिखा था 1 by 2 की पावर 4। ओके, और अगर यहाँ पे ए ए ए ए एन टाइम आया है तो हम उसको लिखेंगे ए पावर एन। क्या लिखेंगे बच्चे, ए पावर एन। और इसको हम क्या लिखते हैं, ठीक, हम लिखेंगे ए पावर एन इज द nth पावर ऑफ ए। क्या लिखेंगे बच्चे, ए पावर एन इज द nth पावर ऑफ ए। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। फिर से देखिएगा, ए पावर एन इज द nth पावर ऑफ ए। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट की कैटेगरी में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे लॉज मैं इसमें बताना चाहूंगा, आप मेरे साथ इसी को कैरी ऑन कीजिए कि व्हाट इज दैट। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करूंगा बच्चे। अभी अपना ये टॉपिक खत्म नहीं होने वाला, अभी हमारा 3-4 क्लासेस इसकी और होंगी। अभी तो मैं जस्ट ओवरव्यू कर रहा हूँ, उसके बाद हम इसके मेन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ठीक, अभी एक बार तो मैं जस्ट आपको टॉपिक में से पास थ्रू कर रहा हूँ। तो हमारा फर्स्ट इसमें जो वैल्यूज अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसको देखिएगा कि कैसे हम इनको डिफाइन करने लगे। अब आइए नेक्स्ट, एक बड़ी सिंपल सी चीज हमारे पास डिफाइन होती है यहाँ पे कि व्हेन आई एम राइटिंग इट ए पावर 0। ठीक, अच्छा पहले तो एक चीज मैं आपको बताने वाला था, सॉरी, ए पावर एन, यहाँ 2 क्वांटिटीज हैं बच्चे। दिस n is called exponent and this a is called base। ओके, इसलिए इसका नाम क्या है, एक्सपोनेंट।
अच्छा, इसको हम पावर भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट को हम क्या बोल देते हैं, पावर भी बोल देते हैं, एक ही बात है। फिर से चेक कर लीजिए, जब मैं ऐसे लिखता हूं 2 पावर 4, तो दैट मीन्स यहां पे एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट इज 4 एंड व्हाट इज बेस, बेस इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन की क्या है, वैल्यूज है, एक्सपोनेंट एंड बेस। तो सिमिलरली अब अगर हम इस क्वेश्चन में आते हैं बच्चे 2 पावर 0, तो वी कैन राइट इट एज 1। अगर हम इस केस में आते हैं 5 पावर 0, वी कैन अगेन राइट इट एज 1। अगर हम इस केस में आते हैं 100 पावर 0, तो भी 1। और अगर हम इस केस में आते हैं 1/2 पावर 0, तो 1। यानी व्हेनेवर द एक्सपोनेंट इज 0, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज किसकी इक्वल होगी, 1 की इक्वल होगी। कीप दिस थिंग इन माइंड। नेक्स्ट आइए, अब देखिए जो आपका एक्सपोनेंट होता है मींस दिस n, exponent can be positive, exponent can be negative, and exponent can also be fraction। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। अब जैसे देखिए, इफ somebody ask you what is the value of 4 power 3, तो आप सबको पता है you can write it as 4 into 4 into 4, it can be written as 64। When somebody asks you 4 power minus 3, तो हमारे पास बच्चे एक ऑप्शन होता है, we can simply write it as this। और फिर इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, 1/4, 1/4 and 1/4, which is written as 1/64। ओके, तो ये नेगेटिव भी है। तो मैं आपको ये रूल बताने जा रहा था कि इफ यू हैव a पावर नेगेटिव n, तो यू कैन राइट इट एज 1/a पावर पॉजिटिव n। तो ये इसका एक्सपोनेंट का एक बेसिक सा क्या है, रूल है। जैसे अभी इस क्वेश्चन में देखिएगा, इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, चलिए आप सबके पास पोल आ रहा है, ट्राई टू फाइंड आउट इट। क्या इसकी वैल्यू 27/8 होगी, 8/27 होगी, 1/27 होगी, या 1 होगी? Here is a poll। Fill your option। Yes, ईशान। सर 1/1 मैंने आंसर बताने के लिए नहीं कहा बच्चे, फिल इन द पोल। यस सर मंजूर। Sir, can the power be irrational? इट मे बी, बट उसको सॉल्व करने के फिर हमारे पास तरीके नहीं है। अभी हम पावर्स को जस्ट 2 वे में करते हैं, मतलब 3 वे में करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और रैशनल। या यू कैन सिंपली से पावर कैन बी रैशनल इन आवर फॉर्मेट, Yes, sir. because we are dealing with real numbers। Yes, sir. Yes, Gaurav। सर a की पावर 0 इजकल टू 1 को सर हम प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यस सर, मुझे कैसे करना है ये नहीं पता था सर, क्या आप कर अभी सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे बच्चे, डोंट वरी। अभी लो, यस सर, थैंक यू सर। अब देखिए क्या होगा। अब हम इसको क्या लिखेंगे, वी कैन राइट इट एज 2/3, 2/3 एंड 2/3। तो ये हमारे पास क्या होगा बच्चे, 1/8/27। और आप सबको पता है 1/8/27 कैन बी रिटन एज
27/8 and check your answer. ओके तो ये इस तरह से भी क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन. अभी तो हमने जस्ट स्टार्टिंग किया बच्चे, ठीक. अभी जो मेरे पास पूछा गया था कि हाउ वी कैन प्रूव दैट a पावर 0 इज 1, तो उस पे भी आ रहा हूं. बट बिफोर दैट थोड़े से क्वेश्चंस और करूंगा एंड देन वी प्रूव इट आउट. अब चलिए, इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, बच्चे अब ध्यान देना आप, ये -3, ओके. और आपको अभी अभी बताया गया था कि व्हेन यू हैव a पावर -n, तो आप उसको सिंपली लिख दीजिए 1/a पावर n. तो हम इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, ओके. और अगर आप बिल्कुल सेम स्टेट वे में जाएंगे तो इट कैन बी रिटन एज 1/5 1/5 1/5 विच इज इक्वल टू 1/1/25. चेक कीजिए. ओके तो आपके पास एक बड़ी सिंपल सी ऑप्शन है, वो मैं बताने जा रहा हूं कि इफ यू हैव a पावर -n, तो यू विल राइट इट एज 1/a पावर n. और इफ यू हैव a/b पावर -n, तो आपको सिंपल सा काम करना है, यू विल राइट इट एज b/a पावर n. जैसे अभी मैंने किया कि आपके पास था 1/5 पावर -3, तो इन द नेक्स्ट स्टेप एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या लिख सकता था, 5/1 पावर 3. तो इट कैन बी रिटन एज 5 into 5 into 5/1 which is equal to 120. ओके अभी सीखते जाइए, अभी तो स्टार्टिंग है अपनी, अभी हम बहुत लेंथी नहीं गए, अभी तो हमारी क्या है, स्टार्टिंग है कि हम इन क्वेश्चंस को किस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे या किस तरह से न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे. ओके नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन. अभी देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट वन जो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, या जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे. लॉज में तो आपके पास पहला लॉज क्या आ रहा है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. ओके चेक कीजिए, यू हैव a पावर m एंड a पावर n. अब मैथमेटिक्स कहता है कि इफ योर बेस इज सेम एंड यू वांट टू मल्टीप्लाई देम, तो यू विल राइट इट एज a पावर m प्लस n, a पावर m प्लस n. चेक करते जाइएगा मैं कैसे बता रहा हूं. देखिए सपोज कीजिए यू हैव 2 पावर 3 इनटू यू हैव 2 पावर 4. तो 2 पावर 3 को आप कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2. सिमिलरली 2 पावर 4 को कैसे लिखेंगे, 2 2 2 एंड 2. ये 2 पावर 3 हुआ और ये 2 पावर क्या हुआ, 4 हुआ. अब अगर आप इनको कंबाइन करिए तो कितने बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो मैं इसको कंबाइन करके 2 पावर 7 लिख सकता हूं. तो सेम इज द लॉ कि इफ यू हैव a पावर m इनटू a पावर n, दे कैन बी रिटन एज a पावर m प्लस n. याद रखना ये बहुत अच्छा लॉ है. दिस इज कॉल्ड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. ओके नेक्स्ट आ जाइए, आंसर जो भी आएगा वो देखा जाएगा, ठीक. बट दिस इज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. यस रिद्धि, यस सर. बोलो. सर जो आपने 1/5 का था उसमें सर आपने दूसरे तरीका भी दिखाया, पर जो फर्स्ट वाले तरीके में आपने
1/5 को आपने 1 लिखा, फिर आपने वापस जो 5 है उसे 1/5 लिखा सर, ये वाला क्वेश्चन में कि 1 है और 1/5 को हम आपने ब्रैकेट किया सर, ऐसा हुआ क्यों बच्चे सर? ये दोनों वाला सर जो आपका है। ये दोनों ही मेथड है। इस पे तो हमने फॉर्मेट लगाया 1/a⁴n, ये हमने इस पूरे को a की पावर n मान लिया, एंड इट कैन बी रिटन एज 1/a⁴n, फिर इसको सॉल्व किया है, और यहाँ पे मैंने उसी ओके को सर, फार्मूला बना दिया। ओके सर, थैंक ओके यू सर। चलिए आगे मूव करते हैं। ये आपका बच्चे फर्स्ट लॉ था, इसको याद रखें। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वन, सेकंड वन में। सेकंड वन क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट वन है बच्चे। a⁴m ओवर a⁴n। आज मैंने आपकी स्टार्टिंग ये की थी कि a⁴m इज दिस वे इनटू, इफ आई वांट टू टेक दिस ऑन अपर साइड तो ये क्या होगा? a⁻n। अब देखिए फर्स्ट लॉ एग्जिबिट हो रहा है, अगर दोनों के बेस सेम है तो उनकी पावर्स ऐड होंगी, तो दिस कैन बी रिटन एज a⁻m-n। ऐसे मत देखिए, ऐसे देखिए, इफ यू हैव 2⁵ and 2⁵, तो 2⁵ कैन बी रिटन एज 1 2 3 4 and 5, and 2⁵ can be written as 1 2 and 3. Now if you cancel it out, क्या हो जाएगा? 2 2 2 2 and 2 2, they cancel each other, so what left? 1 and 1, it is 2⁵2. अब अगर मैं इतनी प्रैक्टिस करने की बजाय सीधा लिख देता 2⁵ -3, तो it becomes 2⁵2, तो आंसर वुड बी सेम। दिस इज द सेकंड लॉ। और आप में से मेरे से कई बच्चों ने पूछा था सर व्हाई वी कैन राइट समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो अभी उसका आंसर दे रहा हूं। ठीक, अब चेक करो, अगर आपके पास 2⁵ ओवर 2⁵ हो तो आप इसको क्या लिखोगे? दिस 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 एंड दिस, कैंसिल होने के बाद आंसर क्या आ जाएगा? 1। बट अगर आप इसको इस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे लिखोगे तो इट कैन बी रिटन एज 2⁵ - 3 विच इज इक्वल टू 2⁵0, और इसका हमने ओरिजिनल आंसर क्या बना रखा है? 1। तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग कि एनी पावर ऑफ एनी बेस, सॉरी, 0 पावर ऑफ एनी बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये हम यहां पे क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। ओके, यस रतन जी। सर माय डाउट इज सर, अगर जो कि सर कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, लेकिन सर 0 की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको बच्चे मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड बोला जाता है। ओके, यानी इस वैल्यू को हम अभी डिफाइंड नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर कोई आपसे कहे इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, तो ये भी टर्म्स अनडिफाइंड है। ओके सर। अनडिफाइंड का मतलब है अभी इसके सॉल्यूशंस बाकी हैं। यस हार्मन जी। सर 2 to the power infinity ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? बच्चे 2 पावर इन्फिनिटी को भी हम क्या लिखते हैं? इन्फिनिटी लिखते हैं। ओके, और अगर इन्फिनिटी लिखते हैं तो ये भी अनडिफाइंड टर्म आ जाती है। हाँ, Yes, अगर मैं ऐसा लिखता हूं 1/2 पावर इन्फिनिटी, तो फिर मैथमेटिक्स इसको 0 के इक्वल मानता है। इस पे मैं थोड़ा सा बाद में आऊंगा, ठीक है, ये भी हम करेंगे डेफिनेटली। अभी हम बेसिक वाला स्टार्ट करते हैं। नाउ कम ऑन टू लॉ ऑफ थर्ड पार्ट। थर्ड लॉ जो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है वो देखिए। थर्ड लॉ है बच्चे, इफ यू हैव a⁴m और आप उसकी फिर से पावर n कर, ओके, ऑलरेडी आपके पास a⁴m है, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है बच्चे? मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो दे कैन बी रिटन एज a⁴mn। जैसे देखिए
इफ यू हैव 2 पावर 3, आप उसकी ओवरऑल पावर 4 कर दें, तो इट कैन बी रिटन एज 2 पावर 3 into 4, दैट मीन्स 2 पावर 12। ये भी आपके पास आपका एक क्या होगा, लॉ होगा। अब थोड़ा सा आपको अलग में लेके आता हूं। अलग में कैसे बच्चे, देखिए फोर्थ लॉ, इंपॉर्टेंट वन देखिए, इफ यू हैव a पावर n एंड b पावर n, यहां चेक करो बच्चे, यहां बेस चेंज हो रहे हैं, यहां क्या चेंज हो रहे हैं, बेस चेंज हो रहे हैं। जैसे अभी मैं कर रहा हूं 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3, तो अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो अगर आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इट बिकम्स 1000, बनेगा ना। मैथमेटिक्स ये कहता है बच्चे, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इफ पावर्स आर सेम एंड बेसेस आर डिफरेंट, तो आप बेस को मल्टीप्लाई करके सेम पावर कर दीजिए। तो here we can write it as 2 into 5, 10 power 3, which can be written as 10 into 10 into 10, and this is 1000. The same way, अब आपके पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर बेस भी डिफरेंट हो एंड एक्सपोनेंट भी डिफरेंट हो, तो हम क्या करेंगे। तो हम कुछ नहीं कर सकते बच्चे, इसको सेपरेटली सॉल्व करो, इसको सेपरेटली सॉल्व करो, देन मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट। फिर इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एप्लीकेबल नहीं है। ओके, मतलब इसको हम डिफरेंटली डिफाइन करेंगे। 4 तो ये हो गए बच्चे, 3 को ये याद रखिएगा, समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, a पावर माइनस n कैन बी रिटन एज 1 अपॉन a पावर n। ओके, एंड एक चीज और भी देख लीजिए, 1 अपॉन a पावर n कैन आल्सो बी रिटन एज माइनस a पावर n। और बाकी के क्या हैं, a पावर m इंटू a पावर n, इट कैन बी रिटन एज a पावर m प्लस n। a पावर m ओवरऑल पावर n कैन बी रिटन एज a पावर mn, and a power m upon a power n can be written as a power m minus n। और एक आपको बताया ही था कि if you have different base but same powers, तो they can be written as a power ab into n। These are the laws of exponent which I am using in our questions। ओके, तो ये हमारे पास क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। एक सबको पता होगा बच्चे, ये किस चीज का साइन है, एनीबॉडी जो भी बताना चाहे, यू ऑल आर ओपन। वेरी गुड बच्चे, ये अंडर रूट का साइन है, और अगर हम इसको एक्सपोनेंट में लिखना चाहें तो वी कैन राइट इट एज a पावर 1/2। अब नेक्स्ट देखिए, अगर इसी में ऐसे लिखा जाए तो वी कैन राइट इट एज a पावर 1/3, इसको बोलते हैं थर्ड रूट। ओके, और अगर आपके पास क्या लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए, तो दिस इज कॉल्ड a पावर 1/4। और अगर ये ऐसे लिखा जाए तो इट कैन बी रिटन एज 1/n। तो दिस इज कॉल्ड nth रूट। ये याद रखिएगा कि हमारे पास इन वैल्यूज को हम किस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो दीज आर द वैल्यूज विच वी आर यूजिंग हियर। ओके, थर्ड रूट का मतलब क्यूब रूट होता है, सेकंड रूट का मतलब स्क्वायर रूट होता है, और इसके बाद फिर आगे 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 क्या करते जाते हैं, चलते जाते हैं चीजें। ओके, तो अभी मैं कुछ छोटे से क्वेश्चंस आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं, हल्के फुल्के, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। जैसे भी हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तो हम उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस। जैसे उसने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग बच्चे क्या होता है, 64 के अगर आप फैक्टर बनाएंगे
तो मेजर फैक्टर हो सकता है 8 इंटू 8। 64 के अगर आप और फैक्टर बनाएंगे तो क्या हो सकता है 4 इंटू 4 इंटू 4। 64 के अगर आप और फैक्टर बनाएंगे स्मॉलेस्ट, तो ये हो सकता है 2 पावर 6। तो इट कैन बी रिटन एज 8 स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज 4 क्यूब, इट कैन बी रिटन एज 2 पावर 6। ये 64 की एक्सपोनेंट होगी। बट हम किसको प्रेफर करेंगे? हम प्रेफर करेंगे इसको। वैसे आप किसी के साथ भी जा सकते हैं, तीनों में से कोई भी लिख लीजिए, तो मैं तीनों ही करके दिखाऊंगा। देखिए पहले मैंने 64 को लिखा 8 स्क्वायर, ओवर पावर क्या थी 1/3। आपको पता था कि पावर कैन बी मल्टीप्लाई, तो इससे आंसर हमें सेटिस्फैक्टरी सा नहीं लगा, हमें आगे करना पड़ेगा। बट अगर मैं सेकंड के साथ जाऊंगा तो आई कैन राइट इट एज 4 पावर 3 1/3। पावर कैन बी मल्टीप्लाइड, तो आपका सिंपल आंसर क्या है 4। अब देखिए अगर मैं थर्ड के साथ जाऊं 2 पावर 6 इंटू 1/3, इट कैन बी रिटन एज 2 पावर 6 इंटू 1/3। कैंसिल कीजिए, दिस इज 2 पावर 2 एंड 2 पावर 2 को हम फिर से क्या लिख सकते हैं 4। तो इट इज अप टू यू। तो ये हमारा प्रेफर्ड नहीं है, वी कैन स्टार्ट विद दिस और दिस। ठीक है, ये इसकी एक सिंपल सी क्या है कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं। अब जैसे एक और देखिए क्वेश्चन, 7 पावर -4 ओवर 4 पावर -2 ओवरऑल पावर 1/4। उसने हमें ये कहा कि इसको क्या कीजिए सॉल्व कीजिए कि ये हमारे पास वैल्यूज किस तरह से आए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? पहले तो देखो बच्चे, ये क्या है 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 और इसकी ओवरऑल पावर क्या आ रही है -2, तो इट कैन बी रिटन एज 2 पावर -4। तो ये क्या हुआ बच्चे 7 पावर -4 एंड 2 पावर -4 1/4। अगर आप इनको कंबाइंड कर दें, बिकॉज दोनों बेस सेम है और सॉरी पावर सेम है, तो इट कैन बी रिटन एज 7/2 पावर -4 और ओवरऑल पावर क्या है 1/4। नेक्स्ट देखिए 7/2 -4 एंड 1/4 सॉल्व करने के बाद ये बच्चे आपके पास वैल्यू आ गई 7/2 पावर -1। अब आपको बताया गया था कि इफ यू हैव a पावर b -1 इट कैन बी रिटन एज b पावर a +1। तो इसको आप लिखेंगे a/p पावर 1 विच इज इक्वल टू 2/7। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यस अनन्या। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, I want to ask you that, sir, ऊपर साइड जो सर प्लीज एक बार नीचे करिए। सर यहाँ पर 4√3 एंड होल टू द पावर सॉरी 4 नॉट 4 टू द पावर 3 एंड होल टू द पावर 1/3 सर ये कैसे आया? ये कैसे आया? ओके चेक कीजिए, आप 64 को लिख सकते हैं ना 4 पावर 3। यस सर। तो मैंने 64 की जगह 4 पावर 3 लिख दिया। ओके ओके अब इसकी ये 2 पावर्स थी, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बट मल्टीप्लाई होने के बाद ये कैंसिल हो रही हैं, तो 4 पावर 1 इसका आंसर 1 हो गया। यस सर। ओके सर, थैंक यू। ओके तो ये भी हमारे पास इस क्वेश्चन की क्या हो सकती है फॉर्मेशन हो सकती है, जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे डिफाइन करें। ओके यस महादेव। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, in this one, sir, 8 to the power 2 upon 3. Sir, इसको सर अभी जैसे 8 is sir 2 cube लिख सकते हैं सर। 2 cube into 2 upon 3 सर 3 cancel। बच्चे मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि मैंने तो आई हैव ऑलरेडी सेड कि हम इसके साथ भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल आपकी बात जेन्युइन है
8 कैन बी रिटन एज 2 पावर 3, उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या है 2, तो इट बिकम्स 2 पावर 3 इंटू 2/3, कैंसिल करो तो इट विल कम एज 2 पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। तो ये भी 4 आएगा, बट मैंने ये कहा था ये हमारा प्रेफर्ड नहीं। ओके सर। ओके, तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी थोड़े से आपको क्वेश्चन और लेके चल रहा हूं बच्चे, तो चेक कीजिएगा। ये अभी जर्नल स्टार्टिंग है हमारी 343 पावर -2 एंड अंडर रूट क्यूब रूट। तो अभी हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हाउ वी कैन स्टार्ट दिस क्वेश्चन। आई डोंट नो 343 के अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो इट कैन बी रिटन एज 7 7 7 मीन्स टू से 7 पावर 3। ये आपको आना चाहिए बच्चे, किसकी पावर क्या होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। तो वी कैन राइट इट एज 3 7 पावर 3 -2। हमने कहा था 7 पावर 3 -2, और ये जो अंडर रूट होता है इसको लिखा जा सकता है 1/3। अब आप सबको पता है कि ऑल द पावर्स कैन बी मल्टीप्लाई, 3 इंटू -3 इंटू 1/3, दे विल कैंसल ईच अदर। तो वी गॉट 7 पावर -2 which is equal to 1 upon 7 power 2 and which is equal to 1 upon 49. This is your question. और इसी को हम यहां पे क्या करते हैं बच्चे, सॉल्व करते हैं। गॉट माई पॉइंट। अभी मैं आपकी प्रॉब्लम पूछूंगा,